दोस्तों आप किसी भी स्टेट से हैं और अगर आप 2024 में डीएलएड कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं या डीएलएड कोर्स करेंगे तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस देखो, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हुए सुना होगा कि सर हमने बीएड इसलिए नहीं किया। मैं बीएड के बारे में बताऊँ, उसके बाद डीएलएड के बारे में बताऊंगा। देखो बीएड वाले स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने बीएड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा बीए में जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था। तो क्या ये प्रॉब्लम दोस्तों डीएलएड कोर्स करने वाले स्टूडेंट के साथ भी आता है? अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं तो आपको जो है डीएलएड कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट से डीएलएड कोर्स करना चाहिए और आपको कौन सा मीडियम लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्या आपको इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए या हिंदी मीडियम लेना चाहिए, या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी से करना चाहिए या इंग्लिश से करना चाहिए, किसका ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक ना। तो मीडियम के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डीएलएड कोर्स जो है ना ये 2 साल का एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, ठीक है ना। इस कोर्स को करने के बाद जो है आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं, मतलब आप प्राइमरी क्लासेस के टीचर बन जाते हैं, प्राइमरी स्कूल के। तो ऐसे में गाइस ये तो आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, जिसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस सभी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में गाइस डीएलएड कोर्स में जो है ना आप किसी भी स्ट्रीम से हैं ये मैटर नहीं करता। आपको डीएलएड कोर्स में हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी स्टूडेंट को मतलब सभी के लिए जो है ना पढ़ना कंपलसरी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक ना। लेकिन सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, ठीक ना। लैंग्वेज एजुकेशन का आपके पास ऑप्शन मिलेगा सेकेंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो सेकेंड ईयर में दोस्तों आप इंग्लिश ले सकते हैं लैंग्वेज एजुकेशन में। अब मैथ में भी बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो ऐसे में अगर आप जो है ना मैथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसके स्थान पर साइंस ले सकते हैं। मतलब आपको जो है सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, ठीक ना। लैंग्वेज की तो मैंने आपको बता दिया, जैसे अगर आप मैथ नहीं लेना चाहते हैं तो साइंस और सोशल स्टडी आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। और अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ या साइंस ले सकते हैं या मैथ या सोशल स्टडी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये होता है। बाकी दोस्तों मीडियम कोई भी मैटर नहीं करता। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो वहाँ पर आपका मीडियम नहीं देखा जाता है, ठीक ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप डीएलएड कोर्स जो है हिंदी मीडियम से ही करें, क्योंकि डीएलएड में आपको पास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। तो आप इन फ्यूचर मतलब बेनिफिट के लिए आपको या अपना नुकसान ना करें, क्योंकि देखो होता क्या है ना, देखो इंग्लिश मीडियम का एक बेनिफिट है डीएलएड कोर्स इंग्लिश मीडियम में करने के, वो गाइस केवल प्राइवेट स्कूल के लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले क्या है ना वो इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया उसे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में आप चाहते हैं अगर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना तो आप इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि आप अपना थोड़ा सा फ़ायदा के लिए आप अपना नुकसान ना करें। तो हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से ही करें। बाकी कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।